तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और कोरोना के इस पेंडेमिक में हमें और आपको घर से बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन घर के अंदर ही रह के हमें और आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है ये, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में पूरे लेक्चर का लेआउट दे दिया करूँगा, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर्स। किस चीज़ का स्ट्रक्चर्स? मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कैसे ये बनते हैं, मतलब हम लोग इसको बोर्ड पे बनाने का कोशिश करेंगे कि इसके ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग किसकी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन वगैरह वो देख लेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ अल्कोहल देख लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। फिर वैसे ही प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन चेन के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। तो चलिए आइए इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक पे अपने चलते हैं हम लोग। आप लोग ये सारी चीज़ें स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इस पूरे लेक्चर में क्या क्या बताया जाने वाला है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से यार। और कल मैंने आपको, देखिए स्ट्रक्चर से तो हम स्टार्ट ही करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कल बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा पुराने टॉपिक्स में से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है ना, इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई, ये आपको बताना है। क्या सिग्मा और पाई? क्या बॉन्ड्स। अच्छा गिनते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये, 3 बॉन्ड ये, एक सिग्मा और ये देखते हैं। अब यहाँ से सिग्मा और पाई हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ये 1 सिग्मा हो गया, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये 5 और एक बेस पे सिग्मा रहता है, ये 6। बाकी ये दोनों पाई। तो कितने सिग्मा और कितने पाई हो गए? सिग्मा बॉन्ड जो है वो है 1 2 3 4 5 6, है ना। और पाई बॉन्ड 2। ओके। अच्छा अब एक नई चीज़ जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे, तो जैसे जाहिर सी बात है एक कोई बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 6 हैं तो उन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में 6 × 2 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन। तो कोई आपसे पूछे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 × 2 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन कोई पूछ लिया तो जैसे जितना पाई बॉन्ड उससे डबल उसका इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 अगर कोई पाई बॉन्ड बना है तो उसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल? पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ ट्राई कर लिया जाए हम लोग। ये कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जी? इसमें आपको बताना है, क्या बताना है आपको इन क्वेश्चनों में? सिग्मा बॉन्ड बताना है कितने हैं, पाई बॉन्ड बताना है कितने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बताना है कितने हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन बताना है कितने हैं। उसके साथ साथ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशंस बताने हैं। कोई दिक्कत? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए हम लोग। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। उसके साथ साथ कितने इस पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है।
चलिए 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करें। 2 मिनट का समय देता हूँ, ट्राई करें, उसके बाद इसको बताया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कितने। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी? सिग्मा बॉन्ड। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 यहाँ पे हो गए, 2 सिग्मा यहाँ हो गए CH2 में, 1 सिग्मा ये हो गया 3, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया और 3 सिग्मा यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8, तो 8 हो गए सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई कितने हैं जी? पाई एक ही दिख रहा है इसमें, तो 1 पाई बॉन्ड है। कोई आपसे पूछे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो 8 बॉन्ड है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इसमें आते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हरा कार्बन की आपको निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? बहुत ही ईजी है। देखिए कितने सिग्मा है इस वाले कार्बन पे? कितने सिग्मा है? 2 1 3। कल मैंने आपको बताया था जब 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन में देख लेते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इस कार्बन में भी 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन में देख लेते हैं 3 तो सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है, तो 4 का मतलब sp3। कोई दिक्कत? हर कार्बन का हमने हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये देखते हैं। 3 सिग्मा यहाँ पे हैं, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और 2 सिग्मा यहाँ पे। ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर बड़ा नहीं कर रहा हूँ, वो दिख रहा होगा आपको कि 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं तो सिंगल बॉन्ड से ही बनाए होंगे, सिंगल है तो सिग्मा ही है। कोई दिक्कत? तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए? 2 3 4 5 3 8, तो 8 सिग्मा यहाँ पे भी है। और पाई कितने हैं? 1 पाई और 2 पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए जी? 2 हो गए, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आपसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो बॉन्ड का डबल कर देंगे, तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 2 × 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन के द्वारा, 1 सिग्मा इसमें, बाकी बचे 2 ये पाई हो गए, 1 सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा इस पे, 2 सिग्मा इस पे, 1 सिग्मा इस पे, ये जो बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, 1 सिग्मा यहाँ पे, बचे 2 पाई हो गए और 1 सिग्मा यहाँ पे इस हाइड्रोजन के द्वारा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए जी? देखिए 1 2 3, 1 2 3 2 5, 1 6 2 8 9 10 और 11 सिग्मा। और पाई कितने हो गए जी? 1 2 और 2 4, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4 पाई। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जी इसमें? 11 दूनी 22 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हैं तो 4 दूनी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो कैसे निकालते? देखिए इस कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं? 1 2 सिग्मा बना रखे हैं, 2 सिग्मा बना रखे हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। कल मैंने आपको बताया था 2 होंगे तो sp। ठीक है, अब इस कार्बन का इस वाले कार्बन का देखते हैं पहले। 1 सिग्मा इसने, 2 सिग्मा इसने बनाया, तो 2 इसने बनाया तो इसका भी sp। इस कार्बन का देख लेते हैं। एक तो ये हो जाएंगे 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, 4 है तो sp3। इसका देख लेते हैं। किस कार्बन? हमने यहाँ तक आ गए, यहाँ तक देखते हैं। 2 तो इस हाइड्रोजन के द्वारा, 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ, तो 4 इसका भी है, 4 तो sp3। इस कार्बन का देख लेते हैं। 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, तो 2 है तो इसके sp। इसका देखते हैं, 1 सिग्मा ये वाला और 1 सिग्मा ये वाला, तो इसका भी sp। ऊपर वाले, अच्छा ऊपर वाले का नहीं किया क्या? ऊपर वाले का भी कर लेते हैं। 3 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, 4, तो sp3। 1 सिग्मा ये और एक इस कार्बन का देखते हैं, तो 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, 2 तो
sp। इस कार्बन का देख लेते हैं, एक सिग्मा ए एक सिग्मा ए, तो 2 हैं तो sp। इस कार्बन का देखिए 2 एक 3, 3 है तो sp3। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ तक हमने ये पार्ट कवर कर लिया आज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स। चलिए जी, ये सारी चीज़ें थी जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रक्चर्स, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो पहला स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं वो है मीथेन का। इसको बोलते हैं मीथेन। नेम से मत डरिएगा, हर एक कंपाउंड की नेमिंग, हर एक कार्बन की नेमिंग आपको धीरे धीरे आगे बता दी जाएगी। चलिए मीथेन की बात हम लोग करते हैं। तो पहले ही मैंने कल आपको बताया था एक चीज़ निकालना, डी यू कैसे निकालते हैं? अल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इस जनरल फार्मूले में जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की बात करो मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी, जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम होंगे उतना डी यू बोल देंगे। या तो ऐसे बोल दो कि जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम है उतना डी यू, या तो ऐसे बोल दो कि 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो 1 डी यू बनेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो CnH2n+2, इससे हमको कंपेरिजन करना होता है और जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कमी होता है उतना डी यू आ जाता है, और जितना डी यू होता है उतना ही मल्टीपल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो, उसी के हिसाब से। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है तो n को 1 रखिए, n को जब 1 रखें हम लोग तो C1H 2 × 1 2 + 2 4, तो ये CH4 ही आ गया। यानी कि इसमें कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं है। अगर कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं है इसके पास तो इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जा सकता है क्या, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। ऐसे बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गए। अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले एक सेंटर को कार्बन मान लिए, है ना, इस सेंटर को कार्बन मान लिए। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करेगा, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है बनाएंगे तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। अच्छा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसे, बॉन्ड के देखिए हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp3 है, इस पूरे कंपाउंड का, ये देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड तो ओवरलैपिंग से बनता है, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन तो बनता नहीं है, बॉन्ड तो ओवरलैपिंग से बनता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और हाइड्रोजन का जो पूरा एटम है वो 1s, उसके पास क्या है 1s ऑर्बिटल है। तो ये sp3 इस कार्बन का, ये वाला sp3 इस कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp3 और s की ओवरलैपिंग से। ठीक है, चलिए कैसे बनता है अब वही दिखाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कार्बन ने ये 4 बॉन्ड बनाए, तो हमको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो मैं 4 बॉन्ड इसका रिप्रेजेंट करता हूँ, वो भी हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर के साथ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 4 बॉन्ड्स इसने बना रखे। अब हाइड्रोजन आएगा, ये क्या है, ये सारे sp3 हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है किससे, sp3 से। ठीक है, ये sp3 है, ये sp3 ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल और ये sp3। अब हाइड्रोजन आएगा, देखिए इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, सब में 4 के चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और इस sp3 से और अपने यस के साथ, हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेगा 1s1, मतलब उसके पास केवल यस में एक इलेक्ट्रॉन, वही उसके पास s ऑर्बिटल है वो भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ और यहाँ पे शेयर कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा ओवरलैपिंग हुई,
sp3 और s की ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसा बना, sp3 और s का। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो ये जो बॉन्डिंग हुई वो कैसे हुई, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना वो कैसा बना, sp3 और s का बना। सिग्मा कैसा बना, sp3 और यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा और अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा और सिग्मा sp3s बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी। यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा और अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा और सेम बॉन्ड सिग्मा sp3s बॉन्ड बन जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा है जी इसका, स्ट्रक्चर है इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए ये पूरी बात हो गई मीथेन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसको फटाफट आप लोग नोट कर लें और मैं इसको मिटा दूंगा। यूं तो साखी, चलो भाई अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हम बनाने जा रहे हैं C2H4 का। हाँ गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है भाई। कोई बात नहीं, होती रहती है गर्मी। तो गर्मी के सीज़न में गर्मी नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा तो क्या है, आइस थोड़ी आएगी मुँह पे। चलिए कोई बात नहीं, C2H4 देखते हैं। C2H4 क्या है जी, सबसे पहले DU CnH2n+2। देखिए यहाँ पे C2 है तो N क्या हो जाएगा जी, 2। N को 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 तो 4 + 2 6, तो क्या आ जाएगा C2H6 आ जाएगा। लेकिन है क्या यहाँ पे, C2H4 है तो कितने हाइड्रोजनों की कमी आई, -2 हाइड्रोजनों की कमी आई। यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह लीजिए, चाहो 2 हाइड्रोजन बटा 2 कह लीजिए, तो 1 आ जाता है। तो DU क्या आ जाएगा जी, इसका 1 आ जाएगा। ये एक DU आ गया। अच्छा DU 1 आ गया, यानी कि इसके पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक कार्बन, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तो पहले सिग्मा ही बनेगा, है ना, तभी तो ये कार्बन कार्बन लिंक रहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है तो लिंक तो वो सिग्मा से पहले होंगे ही होंगे। 4 हाइड्रोजन है तो 2-2 इवेनली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बचा क्या, एक डबल बॉन्ड, उसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है तो 3 है तो sp2। इस कार्बन का देख लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता भी है। अब देख लीजिए हर जगह 4-4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अब आइए इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। तो इन दोनों कार्बन को सेंटर मान लीजिए, एक को यहाँ बना लेते हैं और एक को यहाँ बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ये, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 3 sp2 ऑर्बिटल्स इस कार्बन के पास होंगे। 3 sp2 ऑर्बिटल्स हम लोग बना देते हैं। देखिए चाहो ऐसे बनाइए और चाहो ऐसे बनाइए, अंतर क्या है, 120 डिग्री के गैप पे रहना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिएगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। एक ये हो गया पहले कार्बन का, 120 डिग्री के अंतर पे रहना चाहिए। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 120 डिग्री के अंतर पे। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और ये जो ब्लैक वाला सिग्मा दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये वो वाला बॉन्डिंग है ना। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स बचे हैं यहाँ पे। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स को मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल्स होंगे आप खुद बताएं वो कहाँ होंगे। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बोर्ड के प्लेन के अंदर बार होगा, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ इस चीज़ को, और इस पे भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हो गए। अब आप ध्यान से देखें, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे
इसके पास, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो उसने इसके साथ शेयरिंग कर ली है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक था तो उसने इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसमें पड़ा था, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में पड़ा था। अब जब हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, तो हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ शेयरिंग की, एक यहाँ पे, इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग की एक यहाँ पे, इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग की एक यहाँ पे, इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग की एक यहाँ पे। ये कैसा बॉन्ड बना? ये बना सिग्मा sp2, और इस हाइड्रोजन ने कैसा था? हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल था, तो सिग्मा sp2 और s की ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बन गया है। तो इस बॉन्ड का क्या नाम हो जाएगा? sp2 और s नाम हो जाएगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ओवरलैपिंग जो मैंने कल आपको बताई थी, ओवरलैपिंग वो एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है कोलेटरल। मैंने आपको बताया था कल कि जो एक ओवरलैपिंग होती है जो ऐसे होती है, जिससे स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो पी है, एक पी ये और एक पी ये, इन दोनों ने ऐसे ओवरलैप किया कि इसके जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थे, इस पी को मैं थोड़ा सा और बना देता हूं सही से, एक मिनट, देखिए एक पी ये था और एक पी ये था। तो एक्सियल ओवरलैपिंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस पी का इस पी की अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे तो वो यहां पे है, इस पी का न्यूक्लियस यहां पे है, तो इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस है वो ये है। और ध्यान से देखेंगे तो जो बॉन्ड बना ना, वो इन्हीं दोनों के बीच में तो बना भी है, इसने यहां से शेयर किया, इसने यहां से शेयर किया, और बॉन्ड यहां पे बन गया, तो जो बॉन्ड बना वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इसे हम लोग सिग्मा का नाम दे देते हैं। वहीं अगर ये पी ऐसे होता और दूसरा पी इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग कर रहा होता, तो इसका न्यूक्लियस यहां पे था, इसका न्यूक्लियस यहां पे था, एक का न्यूक्लियस यहां पे, एक का न्यूक्लियस यहां पे, लेकिन बॉन्डिंग का हो रही है, बॉन्डिंग एक यहां पे हो रही है और एक यहां पे हो रही है, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं जुड़ रहे हैं, ये ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे, और इसीलिए ये वाला बॉन्ड वीक होता है और ये क्या बनाता है? ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो हम एक चीज कहते हैं कि कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसमें एस और पी के साथ भी सेम केस हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पी ऐसे था और एक एस ऐसे था, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसकी ये है, इसकी ये है, फिर से ये कहाँ पे बॉन्ड बने? बॉन्ड बना एकदम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से काटती हुई लाइन पे, इसलिए ये सिग्मा बना लेता है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं। सिग्मा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से जब बॉन्ड काटता हुआ जाएगा, यानी कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा और कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये चीज समझ में आ गई हमको। अच्छा जी, तो अब हमें क्या समझना था, यहाँ पे ध्यान से हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में। ये अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लेंगे, ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक्सियल और कोलैटरल। अब देखिए ध्यान से, ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, पी ने पी से एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। यहां पे कैसे ओवरलैपिंग हो रही है? यहां पे हो रही है कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये देखिए, ये पी एक दूसरे से, ये वाला पी ये वाला, इस वाले देखिए, क्योंकि ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए ये दूरी पे दिख रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एकदम सटे हुए रहते हैं, इसलिए ये वाला ऑर्बिटल इससे कोलैटरल ओवरलैपिंग कर रहा होता है, और कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हुए एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बना? ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो ये वो स्ट्रक्चर है किसका? C2H4 का, जिसमें एक पाई बनता हुआ आपको दिख रहा है कोलैटरल ओवरलैपिंग से, बाकी 3 सिग्मा एक कार्बन के और 3 सिग्मा एक कार्बन के बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग है? सिग्मा बॉन्ड में sp2 और s की ओवरलैपिंग है। पाई बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग है? पाई बॉन्ड में p और p की ओवरलैपिंग है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे उनकी ओवरलैपिंग है। अगर pz है तो pz ही होंगे। अगर एक p जो था अनहाइब्रिडाइज्ड वो pz रहा तो दूसरे का भी pz रहा होगा, तभी तो कोलैटरल ओवरलैपिंग हुई, तो दोनों का pz काम आ गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे py और pz काम आया था तो px अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया होगा, क्योंकि 3 में से 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में काम आ गए होंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया होगा। जैसे अगर pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहा होगा तो pz के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना होगा, और अगर
आपने px को अनहाइब्रिडाइज कर दिया था तो px की ओवरलैपिंग से बना होगा। अगर आपने py को अनहाइब्रिडाइज रखा होता तो py की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता। खैर हमने यहाँ पे pz को माना कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हमने pz की ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनाया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है C2H4 का, ये आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है C2H2। C2H2 इसको इथाइन बोलते हैं। देखिए ध्यान से, C2H2 है। सबसे पहला क्या काम करेंगे, DU निकालने का तरीका CnH2n+2, ठीक है। तो N कितना है, N2 है। N2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, C2H 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6 आएगा। यानी कि होना क्या चाहिए, C2H6 है क्या, C2H2। तो कितने हाइड्रोजन की कमी आई, -4 हाइड्रोजन की, 4 हाइड्रोजन की कमी आई। तो देखिए 4 हाइड्रोजन की कमी आई है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि DU क्या हो गई इसकी, 2D होगी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन लिया है इसलिए 2 से भाग दिया है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते तो वैसे ही 4 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन का मतलब ही हो गया 2H2, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ से भी कह सकते थे कि 2 DU है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भी काउंट से हम लोग DU निकाल सकते हैं। तो चाहो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से निकालें तो भी 2 DU आ रही है, चाहो आप हाइड्रोजन एटम से निकालें तो 4 हाइड्रोजन बटे 2 कर देंगे तो भी 2 DU आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये बात आ गई 2 DU। अगर 2 DU है तो देखिए, तो हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो, और ये भी हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये है, ये सिचुएशन है तो 2 डबल बॉन्ड है, दो अलग अलग डबल बॉन्ड है, तो एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ, तो 2 DU हो सकता है इसका। हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन रहा हो तो एक पाई तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आइए देखते हैं क्या है। पहली बात तो 2 कार्बन है, जब हम 2 कार्बन बनाएंगे तो एक कार्बन तो यहाँ और एक कार्बन यहाँ, है ना, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। अगर 2 कार्बन है तो जरूरी है पहले तो सिग्मा से लिंक्ड होने चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग वीक होता है, तो वीक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में हो नहीं सकते, मतलब बिना सिग्मा बने तो वीक बॉन्ड हो नहीं सकते। तो चलिए एक सिग्मा ये हो गया, बचे 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को हमने एज इट इज ऐसे रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। आइए अब बचे हो क्या गया, अब हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गए, तो अभी अपने पास क्या था, 2 DU था, यानी कि या तो मैं डबल बॉन्ड 2 लगा दूं, दो डबल बॉन्ड लगा दूं, या तो एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं। अब आप बताइए 2 डबल बॉन्ड कहीं लगने की जगह है, कहीं नहीं है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है, कैसे, ये से, तो 2 पाई यहाँ पे हो जाएंगे, और यही सिचुएशन होगी। अब आप ध्यान से देखिए, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, है ना, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, बचे ये दोनों क्या है, एक एक पाई हो गए। अब आप एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, 1 2 3, क्या है, C2H2 था, सो सॉरी, तभी मैं कर रहा हूँ ये गलत कैसे, C2H2 था, ये मैंने C2H4 का बना दिया, C2H2 था ना, ये H2 था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, H2 था, मैं H4 का बना दिया, इसके लिए सॉरी करता हूँ। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, है ना, देखिए ध्यान से, और एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, तो एक सिग्मा और 2 सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 है तो sp, इस कार्बन का देखेंगे 1 2, तो 2 है तो sp, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम भी सिंपल है। अगर sp 2 कार्बन है तो 2 सेंटर अज्यूम कर लेंगे, 2 सेंटर अज्यूम कर लें। अब देखिए sp है, मतलब 2 एक s और एक p की मिक्सिंग से बना, तो 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बने होंगे, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जाहिर सी बात है कितने डिग्री पे रहेंगे, sp 180 डिग्री पे रहेंगे। तो एक तो ये हो गया इस कार्बन का, और एक ये हो गया इस कार्बन का। इस वाले कार्बन का देखेंगे तो एक तो ये हो गया, थोड़ा छोटा बन गया ना, फिर से बना देते हैं, एक ये सेंटर मान लेते हैं और एक ये सेंटर मान लेते हैं। दूसरे कलर से बना देता हूँ इसको मैं, इस वाले कार्बन का। ये सीन है। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के पास
ब्लू वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस वाले कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस रेड वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, किस में, sp2 ऑर्बिटल में, है ना। और यहाँ भी इस कार्बन के पास इस वाले sp2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी sp में, इस sp में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस रेड वाले के पास भी अपने sp में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो इस वाले बॉन्डिंग से ये वाला सिग्मा बन गया, और इस वाले डॉट से एक हाइड्रोजन अप्रोच किया और उसने ये बॉन्ड बना लिया। इस वाले इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन अप्रोच किया, उसने एक बॉन्ड बना लिया। ये बन गया आपका CH और CH का स्ट्रक्चर। लेकिन देखें ध्यान से, sp है तो होता कितना p है, 3p, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट एक ही p ने किया। चाहे वो px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। मान लेते हैं px ने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर लिया, तो py और pz एज इट इज यहाँ पे बच गए। तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बच गए। जब दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बच गए तो क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब वो होंगे कहाँ, अगर ये इस प्लेन में है तो एक इस प्लेन में होगा और एक इस प्लेन में होगा, लेकिन हम एक तो दिखा सकते हैं इस प्लेन में, कैसे, ऐसे, एक इसका और एक इसका मैं दिखा देता हूं, ऐसे ही इसका। लेकिन एक दूसरा नहीं दिखा सकते भैया, जो इस वाले प्लेन में होगा उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसको भी बाजुओं में दिखा देते हैं, थोड़ा सा वो सरका के ऐसे दिखा देते हैं, इसके लिए ऐसे और इसके लिए ऐसे। तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हमने दिखा दिए। देखिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड है और अनहाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब आप ध्यान से देखिए, बचा क्या, इस वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले p के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले p के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले p के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले p के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या करेंगे, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। ये वाला जो जिसके पैरेलल है उससे बॉन्ड बनाएगी, ये इससे बनाएगा और ये वाला इससे बनाएगा। ध्यान से देखिए, एक पाई ये बना और एक पाई ये बना, तो ये बन गया अपना किसका स्ट्रक्चर, इथाइन का, C2H2 का। मेरे हिसाब से हर एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा और कोई इसमें डाउट नहीं होगा। कौन सी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जब आपको पूछी जाए तो जिस बॉन्ड की ओवरलैपिंग पूछी जाए आपको बता देंगे। जैसे सिग्मा की पूछी जाए, इस वाले सिग्मा की पूछी जाती तो ये क्या था, ये sp और s का ओवरलैपिंग था, तो आप बता देते इस CH में sp और s के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ऐसे ही आप बताते जाएंगे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो स्पेसिफिक एटम का पूछेगा, जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का होता है और ओवरलैपिंग दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स के पास आने से होता है। चलिए, ये CTH2 का स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वाला काम खत्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आपको एकदम बेसिक से क्लियर हर चीज़ करता चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टफ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अभी तो आपका ऑर्गेनिक जान जाइए कि बेसिकली चालू ही नहीं हुआ। लोग ऑर्गेनिक, ज़्यादातर मेरे हिसाब से टीचर्स हैं जो ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं IUPAC से, जबकि ये बेसिक्स हैं। इनको बताना बेहद ज़रूरी है कि नॉर्मल स्टूडेंट कैसे समझ पाएगा ऑर्गेनिक। अब आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो 3 रिप्रेजेंटेशन हमको बताई हैं, 3 कौन कौन सी वो देख लेते हैं। एक है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, देखते जाइएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, एक ये हो गया। दूसरा क्या है जी, दूसरा है अपना कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और जो तीसरा है वो है अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। 3 कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं, तो उसके बाद बताता हूँ। जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है कि हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो जब भी इनको पूरी तरह से खोल के लिखा जाए, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी बॉन्ड्स हैं, जब वो पूरी तरह से विजिबल हों तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। एटम्स एंड बॉन्ड्स आर कंप्लीटली विजिबल। क्या है, एटम्स एंड बॉन्ड्स कंप्लीटली विजिबल,
जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और ये जुड़ा है 3 हाइड्रोजन से, 4 बॉन्ड एक का होता है, तो ये 2 हाइड्रोजनों से, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, मान लीजिए एक कार्बन और है, तो 1 2 और 3। तो जितने भी एटम है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, सब विजिबल हैं, और उन जितने बॉन्डों से जुड़े हैं वो भी विजिबल है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड तो क्या कहें, बॉन्ड्स लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, बॉन्ड्स आर हिडन, बॉन्ड्स आर हिडन। ये क्या है भैया, जैसे यहाँ पे आप ना, एक कार्बन था 3 हाइड्रोजन था, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। फिर ये क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो क्या कैसे लिख देंगे, CH2 लिख देंगे। फिर अगला क्या था, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर क्या लिख देंगे, CH2। फिर क्या था, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो कैसे लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला समझते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या है कि बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स, इनके बॉन्ड्स वो क्या होते हैं, जो लाइन होती है यहाँ पे, जो बॉन्ड लाइन में देखिए होता क्या है कि जो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को। ये इसका नहीं है, मैं एक नॉर्मल बना रहा हूँ, अभी इसका फिर बना दूंगा मैं। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बॉन्ड्स हैं, ये जो लाइनें हैं ये बॉन्ड्स हैं। तो लाइन को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉन्ड्स को, बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन ही क्या है यहाँ पे, बॉन्ड है। और ये कार्बन कार्बन के बीच के लिंकेज को दिखाया करती है, ठीक है, जो कि किस फैशन में, जिगजैग फैशन में। ये देखिए जिगजैग फैशन में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात, जो कॉर्नर्स होते हैं वो हैं कार्बन, ठीक है। और सुनिएगा, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कॉर्नर्स, कार्बन को कहा जाता है, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट रिप्रेजेंटेड। रेस्ट ऑल एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, बाकी सारे एटम दिखाए जाते हैं। रेस्ट ऑल एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ आपसे इसमें, तो एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे इसका देखिए, ये देखिए यहाँ पे समझते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। मैंने क्या कहा था कि लाइन जो होगी वो बॉन्ड बताएगी कार्बन कार्बन के बीच का। तो एक कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, क्योंकि हमको जिगजैग लाइन बनानी है, तभी वो बॉन्ड अच्छे से दिख पाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में बनाना है, ये लीजिए 2 कार्बन, एक इस कॉर्नर। और दूसरा बात मैंने क्या कहा था, कॉर्नर्स क्या होते हैं, कार्बन, तो एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया, तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। अभी केवल इसके और इसके बीच का बॉन्ड बना है। कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में करना है, तो ये वाला कार्बन तो पहले से प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जिगजैग और खींच दीजिए। तो ये वाला कार्बन हो गया अपना ये वाला कार्बन अपना हो गया ये, और ये वाला कार्बन हो गया अपना ये, 3 कार्बन तक हो गए। एक कार्बन और है, तो एक कार्बन ये और खींच दीजिए। कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड होता है, ये जो लाइनें हैं, ये जिगजैग लाइनें, यही बॉन्ड है। मतलब ये क्या है, ये यही बॉन्ड है, किसके किसके बीच का, कार्बन और कार्बन के बीच का, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाते, मतलब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं रहेगा कि ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है। कॉर्नर्स क्या मान लेंगे, कार्बन मान लेंगे। अच्छा, कॉर्नर्स अगर कार्बन है तो एक कॉर्नर हो गया ये, जैसे ये एक कार्बन हो गया है ना, तो एक कार्बन के बाद आजू बाजू में कितने हाइड्रोजन रहते हैं। अगर कॉर्नर्स अकेला है, अगर केवल एक कॉर्नर मतलब जो है वो एक ही तरफ से है, उसके आजू बाजू कोई दूसरा घिराव नहीं है, तो ये अकेला है। तो अकेला है तो इसके 3 साइड्स फ्री हैं, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन इसमें आप मान के चलेंगे कि रहेगा। अच्छा, इस वाले कार्बन को देखते हैं, इस वाले कार्बन को, तो ये कितने साइडों से गिरा है, 2 साइडों से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो हमको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन का पहले ही 2 बॉन्ड बन चुका है। तो इस वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 ही हाइड्रोजन होंगे। सेम केस इस कार्बन के साथ है, ये कितने साइडों से गिरा है, 2 साइडों से गिरा है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, पहले से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो ये कार्बन कितने साइड से गिरा है, एक साइड से गिरा है, तो कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है।
तो ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। चलिए इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं डस्टर ले लूँ एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ मैं, और कुछ और ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए और अगला एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए, चलिए उसमें से क्या, मैं ऐसे डायरेक्टली आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये है, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इस, हाँ ये क्वेश्चन है, तो इसके तीनों फॉर्म बनाने, ये और ये तीनों बनाने। तो पहले इस ये वाला फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं इसका, क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक कार्बन, 3 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बना दिए। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऐसे इस दिखा दिए। एक कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए, फिर एक कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए हमको बॉन्ड्स को हाइड कर देना है। जैसे ये क्या है, CH2, ठीक है, और उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ओके फाइन। एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। बहुत भाई बहुत गर्मी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने डबल बॉन्ड को गायब नहीं किया, इसमें केवल बॉन्ड्स आर हिडन में स्पेसिफिकली अगर कहें तो सिंगल ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड्स को हिडन किया जाता है, डबल और ट्रिपल को नहीं किया जाता। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया अपना कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन की बात आती है। बॉन्ड लाइन की बात आती है तो पहले ये वाले कार्बन के लिए एक कॉर्नर सेट कर लें, ये हो गया। अब दूसरे कार्बन तक जाने के लिए एक तो सिग्मा होगा ना, और एक पाई रहा होगा इसमें, तो एक सिग्मा के लिए एक बॉन्ड ले जाएंगे। ये लीजिए, एक बॉन्ड ले गए, इस कार्बन तक आ गए हैं, किसके साथ, एक सिग्मा के साथ। अब पहले कार्बन कार्बन कंप्लीट कर लें, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन से इस कार्बन तक एक सिग्मा तक आ चुके हैं। अब इस कार्बन से इस कार्बन तक जाएंगे तो एक सिग्मा और आएगा, एक जिगजैग लाइन और ड्रॉ कर दें। कहाँ तक आ गए, इस कार्बन तक आ गए, और 3 ही कार्बन था अपने पास, ठीक है, 3 ही कार्बन था। अब देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी था, मतलब एक डबल बॉन्ड भी था, किसके, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी ऐसे बना दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने की बात आए तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे। अगर कहीं आपको ऐसे बना के दे और पूछे बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन में, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे हैं। कैसे, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो बचा कितना, 2 हाइड्रोजन इसके पास रहा होगा इस वाले कार्बन का। इस कार्बन के पास देखें तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2 और 3 बॉन्ड। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका कितना हाइड्रोजन बचा होगा, इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा होगा। इस कार्बन के पास देखें तो इसने केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसके कितने हाइड्रोजन फ्री होंगे, 3 हाइड्रोजन फ्री होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब मैं यहां पे ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, और ये चीज, ये थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, ये इस पे सट ना जाए। अरे यार ये सही से बन नहीं रहा, जिगजैग हो जा रहा है ज़्यादा। हाँ ये ठीक है, और हम इसमें डबल बॉन्ड ले लेते हैं, इसके और इसके बीच में। चलिए अब इससे आप ये बनाइए और इससे ये बनाइए। अब आप देखिए ध्यान से, अब आपको एक एक चीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, इस वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन फ्री होंगे, 3 हाइड्रोजन फ्री होंगे। तो पहले तो ये लिख दीजिए, पहले यहाँ से डायरेक्ट आप ये बनाइए, क्योंकि ये बन जाएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। इस वाले कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बना रखा है इसने, तो कितने बॉन्ड फ्री हैं, 3। तो इस वाले कार्बन ने 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है कार्बन के, बाकी 3 फ्री हैं, तो 3 फ्री हैं, तो 3 हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट कर दिए। और एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखे हैं, ये नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो ये लीजिए नेक्स्ट कार्बन बना दिया हमने। अब आइए, अब इसके अगले कॉर्नर पे इसने एक बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, कार्बन के साथ, तो एक बॉन्ड पहले कार्बन के साथ बना दीजिए। अब देखिए, अब इसकी कॉर्नरिंग गिनिए, 1, 2 और 3 बॉन्ड किसने बना रखे हैं, इस वाले ने। अगर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने हाइड्रोजन बचे होंगे, एक हाइड्रोजन बचे होंगे, किसके पास, सेकंड वाले कार्बन के पास, तो इस पे 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए।
ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका 3 था ना, तो 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए इसने, इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा, सेकंड वाले के पास 1 हाइड्रोजन, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब थर्ड वाले पे आते हैं। इसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे, तो इसका भी कितना हाइड्रोजन फ्री होगा, 1 हाइड्रोजन। लीजिए 1 हाइड्रोजन मैंने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं चौथे वाले पे। चौथे वाले पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो चौथे वाले ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इधर देखिए ध्यान से, 1 बॉन्ड बना रखा है। अगर चौथे वाले ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो कितने हाइड्रोजन फ्री होंगे, 3 हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बन गया आपका क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड को गायब कर देना पड़ेगा, बाकी एटम्स को एज इट इज लिख देना है। तो क्या हो गया, ये हो गया CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ये हो गया आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कोई दिक्कत, नो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। और एक वेरिएशन और दिखा देता हूँ मैं इसमें। कभी कभी आपको ऐसे बना के दे देगा, वो ऐसा कुछ दे देगा और एक ऐसा दे देगा, ठीक है। अब आप सोचने लगेंगे कि इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। पहले तो कार्बन गिनिए कितने पहले, अच्छा आप सीधा सीधा बनाइए, यहाँ से चलते हैं, है ना, यहाँ से चलते हैं। एक कार्बन ये है, तो कितने बॉन्ड फ्री हैं, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन रहे होंगे इसके पास। चलिए यहाँ से चलते हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए। अगले कॉर्नर तक आइए, कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, तो अगला कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए, फिर 2 बॉन्ड्स इसने बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके फ्री होंगे, तो 2 हाइड्रोजन आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर आइए, फिर अगले कॉर्नर तक आइए, यहाँ तक आए, है ना, यहाँ तक आए, तो एक सिंगल बॉन्ड से तो पहले इस कार्बन को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ये आ रहा है। अब देखिए ये कितने कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर और 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर हैं इसके, तो 2 कॉर्नर फ्री हैं, तो 2 का हाइड्रोजन इस पर चिपका दीजिए, क्योंकि 2 कॉर्नर्स फ्री हैं। अच्छा, अब आगे आइए, आगे आइए, आगे, क्या कोई कॉर्नर दिखा नहीं। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड है और कोई कॉर्नर भी नहीं है, तो आपके हिसाब से तो अगला एक कार्बन यहाँ होगा, है ना, एक कार्बन आप यहाँ बना देंगे, और क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, है ना, और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत होने लगता है, और यहीं पे हम समझ नहीं पाते कि अब करें तो करें क्या। एक्चुअल बात क्या है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में हो सकता है, पक्का ये 2 कार्बन रहे होंगे तभी ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, हवा में तो बन नहीं गया होगा, क्योंकि भाई ये इस वाले कार्बन से तो बनाता दिख ही नहीं रहा है, ये तो यहीं तक है। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन यहाँ पे है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ वाले तक आ गए थे, अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से किससे जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड से, तो अब एक सिंगल बॉन्ड जोड़िए और ये कार्बन रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला कार्बन अपने नेक्स्ट कार्बन से किससे जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। और ये कितने बॉन्ड बना रखे हैं इस वाले कार्बन ने, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितने फ्री हैं इसके, एक कॉर्नर फ्री है, तो एक कॉर्नर ऐसे रिप्रेजेंट करिए। हाँ, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे आपने कोई बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसने यहाँ से बना रखा था और 1 बॉन्ड यहाँ से बना रखा था, तो 4 बॉन्ड इसने पहले, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक ये 4 बॉन्ड, तो ये वाला आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये एक नेक्स्ट लेवल का वेरिएशन था और ये हमें समझना था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला तक के। ये वाला टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यार गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत है। इस समय हो रहे हैं दोपहर के शायद 11:30 बज रहे हैं और रूम का पंखा भी बंद है, तो गर्मी तो होनी ही होनी है। और सेकंड फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर कोई, मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं हूँ कि गर्मी थोड़ा सा कम लगे, ऊपर वाले फ्लोर पे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलिए, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं और अपना अगला टॉपिक है, हाँ, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए, अपना अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, रियलिटी में बहुत गर्मी है यार,
हाँ चलिए कोई नहीं। हाँ तो आशा करता हूँ आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक बेसिक चीज़ों से क्लियर कर दिया है। अब आइए टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए बेसिक बात ये है कि पहले कार्बन के टाइप देख लेते हैं। पहले किसके टाइप देख लेते हैं? पहले कार्बन के देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री कार्बन, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, इसको टर्सरी कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन, इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। मैं बोल दिया, उसको आप लिख लेंगे। ये है अपना प्राइमरी कार्बन, ये है अपना सेकेंडरी कार्बन, ये अपना टर्सरी कार्बन, और ये है अपना क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। अच्छा, अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। होता क्या है ये देख लेते हैं, देखते हैं। कोई भी कार्बन, पहले बात प्राइमरी देख लेते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या है? देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ये कार्बन था, ठीक है। ये वाला कार्बन केवल अपने आगे एक ही कार्बन से जुड़ा था। इसके आजू बाजू में केवल एक कार्बन थे। चाहे इस वाले की बात कर लें आप, चाहे इस वाले की बात कर लें। इसके आजू बाजू में ये और इसके आजू बाजू में ये। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि बताइए ये वाला कैसा कार्बन है, तो इसके आजू बाजू में आप देखेंगे। जब भी आपसे किसी भी कार्बन का पूछा जाए कि किस टाइप का कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वाटरनरी, तो आप क्या देखेंगे? उसके आजू बाजू में कितने कार्बन है। तो इसका पूछा गया तो इसके आजू बाजू में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। क्योंकि इसके आजू बाजू में केवल एक कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे ना, 1 2 3, और इस पे भी 1 2 3। देखिए, ये वाला कार्बन अपने आजू बाजू में एक कार्बन से जुड़ा था, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोल दिए। ठीक है, चलिए। अब ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन भी है। सेकेंडरी कार्बन क्या है? जैसे आपसे मान लीजिए पूछा गया ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, तो आप इसके आजू बाजू में, अगर इसके आजू बाजू में 2 कार्बन हुए, जैसे ये कार्बन था, इसके आजू बाजू में 2 कार्बन हुए, तो ये कैसा कार्बन कहलाएगा? ये वाला सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे ये कैसा कार्बन था? ये 1 डिग्री कार्बन था। ये कैसा कार्बन कहलाएगा? बीच वाला सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो जब भी आपसे कोई कार्बन पूछा जाए किस टाइप का है, तो उसके आजू बाजू में देखेंगे। अगर एक कार्बन से वो अपने आजू बाजू में जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और वहीं अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला कार्बन टर्सरी कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये 3 कार्बन। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है ये वाला कौन सा कार्बन है, तो आप क्या कहते हैं? इसके आजू बाजू में देखते। इसके आजू बाजू में कितने कार्बन थे? इसके आजू बाजू में केवल एक था। तो ये वाला कैसा था? ये वाला 1 डिग्री था। ये भी 1 डिग्री ही है, वो ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है। ठीक है। ऐसे क्वाटरनरी कार्बन क्या है? 4 कार्बन से अपने आजू बाजू में जुड़ा होगा, इसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया जी? ये हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके आजू बाजू वाले 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो कि टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो दिखा देता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया ना? टाइप्स ऑफ कार्बन कितने? 4 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या है? जो 1 कार्बन से जुड़ा हो, जो 2 कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ा हो टर्सरी, और जो 4 कार्बन से जुड़ा हो अपने आजू बाजू में वो क्वाटरनरी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मान लीजिए आपको दिया गया और पूछा गया बताइए ये कैसा कार्बन है? ये कैसा कार्बन है? सीधी बात है, अपने आजू बाजू कितने कार्बन है? 1 और 2, तो कैसा कार्बन हो गया? ये 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के पूछ ले ऐसे, और पूछा जाए बताइए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और आपसे पूछा जाए बताइए ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या बताया था? ये एक कार्बन है, और आजू बाजू में देखना है तो कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, तो कितने कार्बन से जुड़ा है ये? अपने आजू बाजू में 2 कार्बन से। तो कैसा कार्बन कहलाएगा? ये 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत? ऐसे पूछा जा सकता है बेंजीन में कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो बेंजीन में एक तो ये, दूसरा ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर वाला और एक इधर वाले। ऐसे ही ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर वाले, एक ये इधर वाले। इसका मतलब बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं सब 2 डिग्री हैं। तो कितने कार्बन है टोटल बेंजीन में? 1 2 3 4 5 6,